हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स मैग्नेट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सदिश चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक कोई भी वीडियोस की नहीं देखी है और आप मैथ्स में यूपी बोर्ड में 95 या अबव 95 लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का एंड तक देखो, क्योंकि हम इसमें हर वीडियो में वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो 2018, 19, 20 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का हमारा फंडा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सदिश में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सदिश ए और बी इस प्रकार है कि वेक्टर ए अगर इसका मोड है, यानी कि इसके परिमाण की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, 3 है, और वेक्टर बी की वैल्यू दी हुई है √2/3 और कहा है ए क्रॉस बी। इसको हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। एक मात्रक सदिश है और ए और बी के बीच का कोण। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ए क्रॉस बी आएगा तो फॉर्मूला ऐसा होता है, ए क्रॉस बी बराबर मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा। कब? जब क्रॉस हो तो साइन। अगर यहीं पे मैं डॉट लगा दूँ, डॉट यानी कि अदिश गुणा जिसे हम कहते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इसे कहते हैं हम डॉट मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं हम क्रॉस। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्रॉस है तो फॉर्मूले में साइन होगा, और अगर यहीं पे मैं डॉट लगा देता हूँ तो फिर यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा और कोस थीटा आ जाएगा। तो बस यही चीज़ याद रखनी है। इसने कहा है ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 है। मात्रक सदिश कहते हैं हम यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर को। ठीक है, तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है, इसकी वैल्यू √2/3 दी हुई है, जिससे कट जाएगा और √2 इसके अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। और हमें पता है कि साइन की सीरीज़ में जो 1/√2 वैल्यू है वो 45 डिग्री की होती है, जिसे हम π/4 कहते हैं। चाहे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, चाहे आप थीटा बराबर 45 डिग्री रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सदिश वाले चैप्टर में हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक तो यहाँ पे मल्टीपल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इसमें से चूज़ करना है और हम पाई में ही रखते हैं आंसर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 रख के आप चेक कर सकते हो कि 45 ही है ना। हाँ जी, 45 ही है। हमारे पास तरीका होता है चेंज करने का। हम क्या करते हैं, π/180 से गुना कर देते हैं 45 डिग्री की, तब भी हमारे पास यही आता है। 45 से 180 कट जाता है, बटे वाला 4 आ जाता है और ऊपर पाई बचता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। 2016, 2018 और इसी के जैसा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज हो जाती है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास इकाई सदिश या एकांक सदिश कहे, आप ध्यान से सुनिएगा, इकाई सदिश या एकांक सदिश, यानी कि इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर कहे निकालने के लिए, और एक सदिश की वैल्यू दी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब उसने एक कैप, हम इसे ए मान लेते हैं, और उसने एक कैप पूछा है, ये कैप है, ठीक है, ऐसे। और इस वेक्टर ए की वैल्यू ये है, क्योंकि इसने वेक्टर दिया हुआ है तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, और मोड ए हमें निकालना होता है। तो हमारे पास इकाई सदिश का फॉर्मूला आता है वेक्टर ए अपॉन मोड ए। तो मोड ए निकालने का तरीका है, मोड ए का मतलब है कि आई, जे और के के जो भी गुणांक हैं उनका वर्ग और बाहर अंडर रूट, और ये वेक्टर ए जू का तो रखते हैं, तो हम वेक्टर ए सेम यहीं से क्वेश्चन से रख लेंगे, जो कि है 2i - j + 2k। उसके बाद जो हमारा मोड ए है उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो i के साथ में 2 है तो 2 का वर्ग, अंडर रूट में लेके चलेंगे सब, j के साथ -1 है तो -1 का वर्ग, और इन सबको जोड़ना होता है। यानी कि अगर मैं इसे a1 कहूँ या इसे ai bj ck कहूँ तो a² b² c² कहूँगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो 2 का आप डायरेक्टली समझिए कि i के साथ जो भी है उसका वर्ग, j के साथ जो भी है उसका वर्ग, k के साथ जो भी है उसका वर्ग, और पूरे का अंडर रूट। इसे कहते हैं मोड निकालना। ठीक है, अगर a बराबर, मैं आपको फॉर्मूले से समझा देता हूँ, a बराबर स्मॉल a i माइनस या प्लस bj प्लस ck है, तो इसका मोड ए हो जाएगा √a² + b² + c², क्योंकि यहाँ पे i के साथ a है, j के साथ b है और k के साथ c है। तो हमारे पास इस तरह सोल्व करने के बाद 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 8 और 1 9 हो गया। यहाँ पे 9 का √3 आता है। तो इस तरह सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही हमारा कैप ए या इकाई सदिश या एकांक सदिश होगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर
इसी तरह के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे बने रहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं क्योंकि हम अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो एग्ज़ाम्स में आपको हर बार मिलता है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ये देखिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, आप चाहे इसे इसी तरह से सोल्व कर लीजिए। आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -2 है और के का गुणांक 3 है। यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तब 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 और 1 5 आ जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 और 5 14, तो √14 आएगा अपॉन में, और ये ऊपर वाला वेक्टर जुगतू रखना है। तो एकांक सदिश और इकाई सदिश एक ही है, इसे हम ए मान लेंगे और कैप ए की वैल्यू ये आ जाएगी। अंडर रूट में इसके तीनों के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ना होता है, वो ही हमारा इकाई सदिश या एकांक सदिश होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये देखिए एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसका पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर ये देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन के फॉर्मूले डिस्कस है। मैंने आपको पहले ये बताया था ए क्रॉस बी का मोड बराबर ए बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस है तो साइन थीटा और अगर डॉट है तो कॉस थीटा। और इसने कंडीशन दी हुई है कि ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी, यानी कि इसके बराबर इसे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन ए मोड ए की वैल्यू मोड बी की वैल्यू और कोस थीटा साइन थीटा, जब हम इन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, ए बी कट जाएगा, या क्योंकि ये इन्होंने कहा हुआ है इनके बीच का कोण, तब थीटा ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हमें पता है कब इक्वल होती है, सिर्फ π/4 में, क्योंकि इनकी वैल्यू होती है कितनी, 45 डिग्री पे होती है 1√2, कोस में भी साइन में भी। चाहे आप इसे ऐसा कर सकते हो कि इस कोस थीटा को इसके अपोन में ले जाइए, ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा की 1 जो होती है वैल्यू वो होती है π/4 में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये देखिए इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है, नई तरीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा क्या कहा हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर का नाम ए, वेक्टर का नाम बी। ए और बी दो वेक्टर है, उनके योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। यानी कि पहले हमें इनका योगफल निकालना है, यानी कि a + b निकालना है, और इनका अंतर यानी कि a - b निकालना है। और जब a + b a - b आ जाए तो उनका मात्रक सदिश निकालना है। यानी कि जब हम a + b और a - b करेंगे तो a + b a - b करना भी सीख लेते हैं, ईजी है। i को i के साथ जोड़ते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ, इसी तरह जोड़ते हैं, इसी के साथ घटाते हैं। चलिए देखते हैं, 2i + 2i 4i हो जाएगा, 2j + j 3j हो जाएगा, और -5k + 3k -2k हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया है a + b। अब जब हमें a + b का एक वेक्टर मिल गया है और जब हम इसके सदिश, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालेंगे तो i j k की जो भी वैल्यू है 4, 3 और 2, इनका वर्ग -2 अंडर रूट में 4 चौक 16, 3 3 9, 16 और 9 25 और 2 दूनी 4 29, तो √29, यानी कि 4i + 3j - 2k बटे √29। ये आ जाएगा हमारा योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश। जब हम इसी का अंतर के अनुदिश निकालेंगे तो पहले इसका डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस यानी कि a - b निकालेंगे, 2i - 2i 0i हो जाएगा, 2j - j तो 1j आ जाएगा। ये देखिएगा 0i + 1j, और जब -5k - 3k करेंगे तो -8k हो जाएगा, ये तो j - 8k हो जाएगा। और j - 8k का मतलब 1 और -8, जब इनका वर्ग करके जोड़ेंगे और अंडर रूट में लिखेंगे तो 8 64 और 1 65, यानी कि 65। ये देखिए हमने इसका मोड निकाला हुआ है। उसके बाद हमें पता है अंतर के अनुदिश जब मात्रक सदिश निकालेंगे तो फॉर्मूला यही होगा, यानी कि जो भी वेक्टर है और उसके अपोन में इसका मोड, तो इस तरह से निकालना होगा। इसने कहा था योगफल और अंतर के अनुदिश, अगर डायरेक्टली निकालना होता डायरेक्टली हम पिछले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आया होगा हमने पहले जोड़ा और घटाया क्यों है, क्योंकि उसने कहा था योगफल और अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो यानी कि पहले हमने योगफल के अनुदिश निकाल लिया, फिर अंतर के अनुदिश निकाल लिया। स्टेप आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप पहले योगफल निकालो और उसके अनुदिश निकाल लो मात्रक सदिश, उसके बाद अंतर वाला क्वेश्चन करके अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश नीचे निकाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2019 का क्वेश्चन है, इसी के क्वेश्चन बनने की चांसेस रहती है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि हर बार क्वेश्चन क्या आता था, बहुत ही ईजी आ जाता था। इस बार थोड़ा सा इन्होंने
क्या किया था, योगफल और अंतर डाल दिया था बीच में, तो यानी कि थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता था पहले, तब जाके हम इसका मात्रक सदिश निकालेंगे। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, P का एक स्थिति सदिश है, Q का एक स्थिति सदिश है और वेक्टर का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास ए बी वैक्टर हमें निकालना है तो ए बी वैक्टर निकालने के लिए हमें बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश करना होता है। यानी कि हमारे पास दो स्थिति सदिश दिए होते हैं, तब हम जाके ए बी वैक्टर निकालते हैं। और वो भी कब, जब ए बी निकाल रहे हैं तो बी माइनस ए करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा इसका सीक्वेंस, कि बाद वाले में से पहला वाला स्थिति सदिश घटाते हैं, तो बी माइनस ए। अगर पी क्यों होगा यहीं पे, तो पी क्यों, तो हम क्या करेंगे, क्यों माइनस पी कर देंगे, क्योंकि क्यों बाद में आ रहा है। जैसे ए बी में बी बाद में आ रहा है तो पी क्यों में क्यों बाद में आ रहा है, तो क्यों का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, क्यों के स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश को माइनस करना है, जो कि दिया हुआ था 4i माइनस 5j और माइनस i माइनस j। 4i में से एक गया, सॉरी यहाँ पे i नहीं है, ये 4j है, तो i हमारे पास माइनस i हो जाएगा क्योंकि एक ही i है, और 4j माइनस j तो हो जाएगा 3j, और यहाँ पे k की वैल्यू नहीं है तो सिर्फ -5 के जुगत हुआ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब i को i के साथ ही जोड़ना घटाना है और j को j के साथ ही और k को k के साथ ही, ठीक है, गलती नहीं करनी है, ध्यान से करना है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहा है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हमें क्वेश्चन में पकड़ना है समकोण त्रिभुज। और हम समकोण त्रिभुज के बारे में क्या जानते हैं, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर इनटू दिस। तो मैं इसको कोई भी नाम दे देता हूँ, मान लो मैंने इसका नाम ए बी सी ही दे दिया है। तो हमें क्या करना है कि दो भुजाओं का वर्ग बराबर तीसरी, दो भुजाओं के वर्ग का योग बराबर तीसरी भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें भुजाएं ज्ञात करनी होगी, यानी कि इनका तीनों वेक्टर का क्या करना होगा, मोड निकालना होगा, तब हमारे पास जाके इनके परिमाण आएंगे, वैल्यू आएगी। तो निकाल लेते हैं पहले वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड और वेक्टर सी का मोड। हमें पता है कैसे निकालते हैं, यानी कि इनके आई जे के गुणांकों का वर्ग और उन सब का अंडर रूट। तो 2 का वर्ग, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा √6। इसी तरह बी का करेंगे तो 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 25 और 1 26 और 9 35। जब हम सी का करेंगे तो 3 4 4 है यहाँ पे, 3 4 4 का वर्ग, तो जोड़ेंगे 4 4 16 16 32 और 9 हमारे पास आ जाएगा ये 41। तो हमने देखा कि 6 35 41 ये सब रूट में है। मोड ए का स्क्वायर बराबर, सॉरी मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर बराबर मोड सी का स्क्वायर, ये बन रहा था, और ये कंडीशन हमारी सही है। तो यानी कि ये सदिश जो है एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, जो दिया हुआ सदिश है ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, ये हमारे पास प्रूव हो गया है। क्योंकि समकोण में हमें पता है पाइथागोरस लगती है। अगर आपको पाइथागोरस भी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों का योग। और ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि 35 और 6 41 हो रहा है। इसको और इसको जोड़ रहे हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं, तब जाके सी स्क्वायर हो रहा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। इसकी हमें द्विकोज्याएं ज्ञात कीजिए, ये दिया हुआ है। द्विकोज्याएं जो होती है एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका मोड निकालना होता है। जब हम इसका मोड निकालेंगे तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, ये आ जाएगा हमारे पास √13। और द्विकोज्याएं होते हैं, मान लो यहाँ पे ए बी सी हैं, इनके जो गुणांक है आई जे के साथ, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे के साथ क्या है 2 है, और के साथ क्या है 3। तो ये जो मोड आया है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ए बटे मोड ए, बी बटे मोड ए और सी बटे मोड ए। या अगर मैं इसका नाम कुछ और डालना चाहूँ, A1 B1 C1, तो जो भी नाम आप देना चाहे दे सकते हैं। मेन बात है कि आई जे के जो गुणांक है वो, और बटे में उनका मोड जो भी वेक्टर दिया हुआ है, तो हम उसका द्विकोज्याएं आ जाएंगे। बस इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रखना है द्विकोज्याएं कैसे निकालते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।